विक्टोरिया क्रेजर थैली बैग किस देश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डेनमार्क। ये तो रहा आपका विश्व सुंदरी के संबंध में यानी मिस यूनिवर्स 2024। इसके बाद विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर की नींव किस स्थान पर रखी गई है? तो लेह बताइएगा। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, भारत में। हेलो एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 20 नवंबर सन 2024 और 20 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर से और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। आइए शुभारंभ करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन किया जाता है। 19 नवंबर को लास्ट क्लास हुई थी और इसी को शुरुआती 2 या 3 मिनट में कवर करते हैं। हाल ही में किस देश की सुंदरी विक्टोरिया क्रेजर थैली बैग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न में 2 प्रश्न। पहली चीज़ आपसे पूछेगा मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह तो आपका हो जाएगा विक्टोरिया क्रेजर थैली बैग। किस देश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डेनमार्क। ये तो रहा आपका विश्व सुंदरी के संबंध में यानी मिस यूनिवर्स 2024। इसके बाद विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर की नींव किस स्थान पर रखी गई है? तो लेह बताइएगा। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। हाल ही में चर्चा में रहा जौलजाबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तराखंड उत्तर होगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला परिसर खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, नाम होगा वालोलांग यूनिवर्सिटी। नई दिल्ली स्थित सराय काले खां चौराहा का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो बिरसा मुंडा चौराहा के रूप में इसको अब जाना जाएगा। बिरसा मुंडा 15 नवंबर को इनका जन्मदिन है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है बिरसा मुंडा का जन्मदिन। अभी हाल ही में किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े व्यापार मेले बाली जाबा का आयोजन किया गया है? तो बता दीजिएगा उड़ीसा में। डॉल्फिन एम्बुलेंस सेवा का संबंध किस नदी से है? तो डॉल्फिन आपका गंगा नदी से रिलेटेड है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अनाउंस किया गया। 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म है द फेबल। और सबसे लास्ट में आगामी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो भुवनेश्वर इसका उत्तर होगा, उड़ीसा की कैपिटल होगी। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज करंट अफेयर्स। आज के प्रश्न आपके लिए देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे प्रजनेश गुणेश्वन का संबंध किस खेल से है? इन्होंने जो है हाल ही में अपने खेल जीवन से संन्यास लिया है, प्रजनेश गुणेश्वन। और ये किस खेल से रिलेटेड है पूछा गया है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर पोलो। ये हैं आपके प्रजनेश गुणेश्वन और इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। किस खेल से रिलेटेड है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा नो योर मेडिसिन ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है हाल ही के दिनों में। और इसका उद्देश्य खेलों में बढ़ती हुई जो डोपिंग की व्यवस्था है उससे बचना है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है भारत के खेल मंत्री के द्वारा डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रहा 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया? पेरिस फ्रांस में, कोपेनहेगन डेनमार्क, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील या फिर देखिए 2 या 3 दिन पहले स्टार्टिंग हुई है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये आपका कंटिन्यू अभी आपका चल भी रहा है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा।
अगर पूछा जाए कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, भारत में किया गया था, कहाँ पे, तो बताइएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न कह लीजिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये है आपकी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सानिया मिर्जा के साथ साथ हरभजन सिंह जो कि एक क्रिकेटर हैं, इनको दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया एम्बेसडर, मतलब दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना होगा, टेनिस खिलाड़ी के रूप में सानिया मिर्जा और क्रिकेटर के रूप में हरभजन सिंह। इन दोनों को आपको याद रखना होगा जिन्हें कि स्पोर्ट्स काउंसिल का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 5 नवंबर सन 2024 को शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? शारदा सिन्हा छठ के 2 दिन पहले इनका स्वर्गवास हुआ और छठ के दिन इनकी चिता जलाई गई। छठ की पुत्री के रूप में इनको जाना जाता है और छठ जो आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, इनसे संबंधित इस फेस्टिवल से रिलेटेड ये गाना गाती थी। पूछा गया है कि 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ है और इनका जो है क्षेत्र क्या था, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, लोक गायिका थी, लोक गायन है और ये जो है लोक गीतों का गायन करती थी। स्पेशली छठ पूजा के गीत इनके बहुत ही फेमस है, जो कि आने वाले समय में भी इस पर्व पे धूम मचाते रहेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस स्थान पर पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर वाराणसी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, राइट। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र के आधारशिला रखी गई है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग हैदराबाद की तरफ भी जा सकते हैं। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, आगामी प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में इसका आयोजन होगा, 18वें क्रम का होगा, है ना। 9 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक आगामी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। यह किस स्थान पर आयोजित होगा पूछा गया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होने जा रहा है। ये तो रहा कल का क्वेश्चन। आज का प्रश्न कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इंडिया परोपकारी सूची 2024 में किसे प्रथम स्थान पर चुना गया है? शिव नादर हरुण, अभिषेक सावंत, गिरी वाजपेयी या फिर स्नेहलता श्रीवास्तव? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके, उस प्रतियोगी छात्र तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।